नमो सिद्धाणं नमो आत्मनं नमो वज्रायाणं नमो लोये सहस्रावुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् नमः सम्यक् स्वानुभूत्य च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी का। और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में पुण्य पाप अधिकार कलश नंबर 101 तक हम कल पढ़ा था। आज गाथा नंबर 140 है। एक अभी आवाज आ रही है मेरी सबको? शायद इंटरनेट की प्रॉब्लम थी कुछ, है ना? एक तो सबके वीडियो ऑफ रहते हैं ना, मालूम ही नहीं चलता कि आवाज जा रही है वहां पे या नहीं आ जा रही रही है है। समझ, आ रही है आ रही भैया, है आ आ रही है, रही है समझ आ आ रही रही है। है। ठीक है ना, वो करते हैं। तो गाथा नंबर 145, 145 नंबर की गाथा हमारी आज शुरू करेंगे। अभी तक क्या कहा कि उस ज्ञानी को धन्यवाद दिया या उस ज्ञानी की तारीफ की, है ना? ये क्या कहा कि भैया जो जानता है इस भेद को कि पाप और पुण्य का कोई भेद ना होता हुआ कर्म मात्र कर्म ही है, वह सम्यक ज्ञानी है, वह सम्यक दृष्टि है। और फिर क्या कहा कि कर्म कैसा है कि एक ही माँ के पेट से, एक ही माँ के उदर से उत्पन्न हुए हैं, यानी कि शूद्र के पेट से उत्पन्न होने के कारण दोनों की जो डीएनए है, जो जाति है, वो समान ही है। अपने आचरण की अपेक्षा से वे दो प्रकार के आचरण करते हुए भी निश्चय दृष्टि से देखने पर, स्वभाव से देखने पर तो एक ही सिद्ध होते हैं। अब श्लोक नंबर 145, 145 कहते हैं, शुभ अशुभ कर्म के स्वभाव का वर्णन गाथा में कहते हैं। कम्मं सुहं कुशीलम् सुहकम्मं चाविजानहं सुशीलम् कहतं होदि सुशीलम् जं संसारं पवेसेदी। कम्मं सुहम कर्म अशुभ, कम्मम सुहम कर्म अशुभ, कुशीलम कुशील है अर्थात बुरा है, सुह कम्मम शुभ कर्म, चावी और, जानहम ऐसा जानते हैं, तू शीलम सुशील है अच्छा है। क्या कहते हैं? अशुभ कर्म बुरा है, शुभ कर्म बुरा है, ऐसा जानते हैं। कह कैसे, तम वह, होदी हो सकता है, वह कैसे हो सकता है, सुशीलम अच्छा, जिस कर्म को, अशुभ कर्म को तुम बुरा कहते हो, शुभ कर्म को तुम अच्छा कहते हो, ऐसा सब सामान्य जन जानते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि कैसे हो सकता है सुशीलम अच्छा, यानी कर्म में अच्छे का भेद कैसे हो सकता है? जब जब जो
संसारम संसार में प्रवेश यदि प्रवेश कराता है, जो संसार में प्रवेश कराता हो या संसार में अटकाता हो भटकाता हो, आप उसे अच्छा कैसे कह सकते हो? सामान्य जन तो कर्म में अच्छा और बुरा कहते ही है ना। देखो ये विशेषता है जैन दर्शन की। अन्य दर्शनों को, जैन दर्शन में एक विशेषता ये है कि सभी दर्शनों में पाप और पुण्य दो कर्म माने गए। सभी दर्शनों में माने गए। और समस्त दर्शनों में पुण्य को अच्छा और पाप को बुरा कहा गया है। जैन दर्शन में भी कहा गया है, पुण्य को अच्छा और पाप को बुरा कहा गया है। लेकिन जैन दर्शन में एक दृष्टि ऐसी भी है जिसमें पाप को भी बुरा कहा गया। अन्य दर्शनों में ऐसी कोई दृष्टि नहीं है, अन्य स्वभाव की ऐसी कोई चर्चा, कोई बात कही ही नहीं गई जो जैन दर्शन में कही गई है ना। क्या कहा गया सयादवाद के इस कथन में कि निश्चय से देखने पर तो पुण्य भी कोई अच्छा नहीं है, हम उसे अच्छा कैसे कह दें? आप उसको अच्छा कैसे कह सकते हो? क्योंकि वह भी संसार में क्या कराता है, प्रवेश कराता है। ठीक है ना। अन्य दर्शनों में पाप के नाश से और पुण्य के प्राप्ति प्राप्ति से मुक्ति हो सकती है। माने मुक्ति का जो कारण है वो पुण्य है। और जैन दर्शन में मुक्ति का कारण पुण्य नहीं है। मुक्ति का कारण क्या है? वीतराग भाव है। पाप और पुण्य दोनों के अभाव, कर्म के अभाव से ही मुक्ति संभव है। कर्म के सद्भाव में मुक्ति का होना संभव कदापि नहीं है कर्म अशुभ कुशील अरु, जानो सुशील शुभ कर्म को, इस रीते होए सुशील जो संसार में दाखिल करे। हम्म। इस विधि से होए वो सुशील जो संसार में प्रवेश कराए, प्रवेश करे, दाखिल करे। भाव क्या कहते हैं कि अशुभम कर्मम, अशुभ कर्म, कुशीलम कुशील है, बुरा है, अपीचा और शुभ कर्म सुशीलम, सुशील है, अच्छा है। एक कर्म बुरा है, अशुभ कर्म बुरा है और शुभ कर्म अच्छा है, ऐसा जानीत, तुम जानते हो। सभी जानते हैं, है ना। ऐसा तो सभी जानते हैं, सामान्य जन जानते हैं, तुम भी जानते हो। तत्किंतु वह सुशीलम, सुशील कथम कैसे भवती हो सकता है, कैसे हो सकता है? जो संसार में, जो जीव को संसार में प्रवेशयति, प्रवेश कराता है, जो संसार में जीव को भटकाता है, रोक के रखता है, प्रवेश कराता है, आप उसे अच्छा कैसे कह सकते हैं? टीका। किसी कर्म में शुभ जीव परिणाम निमित्त होने से, जीव में अशुभ जीव परिणाम निमित्त होने से कर्म के कारणों में भेद होता है। क्या कहते हैं? कर्म में जीव के शुभ परिणाम निमित्त होने से और जीव के अशुभ परिणाम निमित्त होने से उस कर्म में दो प्रकार के भेद होते हैं। शुभ और अशुभ ऐसे दो भेद होते हैं। कोई कर्म शुभ पुद्गल परिणाममय और कोई अशुभ पुद्गल परिणाममय होने से, देखो ध्यान से सुनना, पुद्गल परिणाममय शुभ और अशुभ होने से, ये व्यवहार के कथन चल रहे हैं अभी। ठीक है ना, ये व्यवहार के कथन चल रहे हैं। पुद्गल जो होता है वो मात्र पुद्गल ही होता है। फिर उस पुद्गल में जो कर्म की एक वर्गणा होती है वो मात्र कर्म वर्गणा ही होती है। उस कर्म वर्गणा में शुभ और अशुभ ऐसे दो भेद करते हैं। तो ये व्यवहार का कथन है। क्यों करते हैं? क्योंकि पुद्गल में शुभ और अशुभ ऐसे दो जाति भेद होते नहीं है। जीव के परिणाम के निमित्त से, जीव के परिणाम के निमित्त से उसमें शुभ और अशुभ ऐसे दो भेद किए जाते हैं। एक परिणाम, परिणाम ऐसा पुद्गल का जो भला लगे वो शुभ रूप, और एक परिणाम पुद्गल का ऐसा जो भला ना लगे वह अशुभ रूप। किसको भला लगे और किसको भला ना लगे? किसको भला लगे और किसको जीव को भला लगे, है ना, और जीव को भला ना लगे, है ना। आपके गले में स्वर्ण का हार है, आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है, बहुत प्रिय है आपको, आपकी माता जी ने दिया था आपको शादी के समय, और 20 वर्ष तक आप जहां पे भी गए वो पहन कर गए। बहुत आपको प्रिय, और जो भी देखता है उसकी तारीफ करता है। जो भी देखता है वो उसकी तारीफ करता है। वो 20 तोले का हार आपके पास, और आप बहुत प्रसन्न, और 20 तोले का मेरा हार। 20 वर्ष बाद एक दिन आपको मालूम चला कि वह हार नकली है। वह हार कैसा है? नकली है, असली नहीं है, नकली है। अब उसके प्रति जो प्रीति थी, प्रीति, उसका क्या हुआ? अब कैसा लगेगा? और वो 20 वर्ष तक तो तुम्हें बड़ा आनंद दे रहा था, बड़ा मजा आ रहा था, है ना।
और 20 वर्ष बाद जो तुम्हें मालूम चला वह तो नकली है। अब क्या हुआ, हार तो वैसा का वैसा ही है, डिजाइन भी वैसा का वैसा ही है, और पहनने में आज भी बहुत सुंदर लगता है, देखने वाला आज भी उसकी तारीफ करता है। आपको क्या हुआ, आपको कैसा लग रहा है? समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? कर्म कैसा है, उस गले में पड़े हुए हार जैसा, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं आया। उस गले में पड़े हुए हार में क्या बदलाव आया? जैसा 20 वर्ष पहले था ऐसा 20 वर्ष बाद है। ठीक है ना? जैसा डिजाइन उसका 20 वर्ष पहले था या 20 वर्ष तक रहा, ऐसे ही डिजाइन उसका आज भी है ना? और जितना सुंदर वह पहले लगता था उतना ही सुंदर वह आज भी लगता है, देखने वाले को आज भी वह स्वर्ण का लगता है। उस हार को पहनने पर पहले भी आपकी तारीफ होती थी और आज भी आपकी प्रशंसा होती है, परंतु आज वह हार आपको प्रिय नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? हार में क्या हुआ, सबसे पहले हम हार की अपेक्षा से देखें तो हार तो जैसा था वैसा ही था। ऐसे कर्म तो जैसा है वैसा ही है, कर्म में क्या हुआ, क्या भेद पड़ा? लेकिन एक, जिस समय आपको वह प्रिय लग रहा था, अच्छा लग रहा था, वो जीव परिणाम के निमित्त से उसे क्या कह रहे थे, अच्छा है, सुंदर है, बढ़िया है, प्रीतिकर है। जीव परिणाम के निमित्त से अप्रीतिकर है, सुंदर नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, आदि आदि, अशुभ। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? तो क्या कहते हैं, कर्म में शुभ जीव परिणाम निमित्त होने से और किसी में अशुभ जीव परिणाम निमित्त होने से। कर्म में कारणों में भेद होता है, कर्म के कारणों में भेद होता है। कोई कर्म शुभ पुद्गल परिणाममय और कोई अशुभ पुद्गल परिणाममय होने से, कोई कर्म पुद्गल परिणाम शुभ पुद्गल परिणाममय और कोई कर्म अशुभ पुद्गल परिणाममय होने से कर्म के स्वभाव में भेद होता है। किसी कर्म का शुभ फल रूप और किसी का अशुभ फल रूप विपाक होने से कर्म के अनुभव में अर्थात स्वाद में भेद होता है। और कोई कर्म शुभ अच्छे ऐसे मोक्ष मार्ग के आश्रित होने से और कोई कर्म अशुभ बुरे ऐसे बंद मार्ग के आश्रित होने से कर्म के आश्रय में भेद होता है। इसलिए यद्यपि वास्तव में कर्म एक ही है, यद्यपि वास्तव में निश्चय से स्वभाव से कर्म एक ही है, तथापि कई लोगों का ऐसा पक्ष है कि, कई लोगों का ऐसा पक्ष है कि कोई कर्म शुभ है और कोई अशुभ है, परंतु वह पक्ष प्रतिपक्ष सहित है। शुभ का प्रतिपक्ष अशुभ और अशुभ का प्रतिपक्ष शुभ सहित है। वह प्रतिपक्ष अर्थात व्यवहार पक्ष का निषेध करने वाला निश्चय पक्ष इस प्रकार है। अब ये जो हमने अभी तक कहा कि कर्म शुभ रूप है अशुभ रूप है, कोई मोक्ष मार्ग में परिवर्तन कराने में निमित्त भूत है, कोई बंध मार्ग में परिवर्तन कराने में निमित्त भूत है, कोई जीव को प्रीतिकर है कोई जीव को अप्रीतिकर है, कोई शुभ संयोगों को मिलाने में सहायक है कोई अशुभ संयोगों को मिलाने में सहायक है। ये सब कैसा है, ये सारा व्यवहार पक्ष है, ये सारा कैसा है, व्यवहार पक्ष है। परंतु इसका एक प्रतिपक्ष भी है, निश्चय पक्ष। वह कैसा है, तो समझाते हैं। शुभ मेरी बात या सुनिए। अशुभ। यहाँ पे हाँ, आपने जीव को तो निमित्त से बोला है, हाँ, जीव की शुभ और निमित्त शुभ से कर्म। शुभ जीव शुभ और अशुभ तो नहीं होता ना, जीव का परिणाम जो शुभ और शुभ होता है उसके निमित्त से कर्मों में निमित्त शुभ से। और अशुभ भाव। हाँ, तो फिर यहाँ पे कोई कर्म शुभ पुद्गल परिणाम में, इसका क्या मतलब हुआ? दूसरी लाइन में कोई हाँ कर्म तो शुभ वही है। पुद्गल परिणाम में। हाँ तो जो जीव, जो पुद्गल का परिणमन जो हुआ, वो जो जीव को शुभ ओके, लगा, अच्छा लगा, ठीक है। तो नहीं, समझ गया। पुद्गल परिणमन शुभमय हो गया, है ना? मैंने, हमें ठीक। कौन सा रंग, गोरा रंग पसंद है और बालों में काला रंग पसंद है। जब बालों में हो जाए गोरा रंग और चेहरे पे हो जाए काला रंग तो कैसा लगता है? तो पुद्गल का वह परिणमन जो शुभ रूप लगा और पुद्गल का वो परिणमन जो अशुभ लोग अशुभ रूप नहीं। लगा है, ऐसा। समझ। समझे ना? तो क्या कहते हैं, इस प्रकार है। ठीक, शुभ या अशुभ, शुभ या अशुभ जीव परिणाम केवल अज्ञानमय होने से एक है। क्या कहते हैं, शुभ या अशुभ, और वह जो जीव का परिणाम है ये शुभ रूप है या अशुभ रूप है, जीव का वह परिणाम जो पुद्गल के किसी भी परिणमन को देखकर अच्छा या बुरा ऐसी कल्पना करता है। जीव का वह कोई भी परिणाम जो किसी भी परिणमन में, पुद्गल के किसी भी परिणमन में अच्छा या बुरा भाव धारण करता है, अथवा किसी अच्छे और बुरे भाव के धारण करने की अपेक्षा से पुद्गल का परिणमन चाहता है कि पुद्गल का ऐसा परिणमन होवे तो मुझे प्रीतिकर होगा।
अथवा ऐसा परिणमन हो रहा है, यह मुझे अप्रीतिकर है। ऐसा जो धारणा है जीव की, शुभ या अशुभ, वह जो जीव परिणाम है केवल कैसा है, अज्ञानमय है। हम्म। अज्ञान में है ना। दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, है ना। तो शुभ या अशुभ जीव परिणाम केवल कैसे हैं, अज्ञान में होने से कैसे हैं, एक है। इनकी एक जाति है, अज्ञानियों की एक जाति। जैसे कल बताया था ना, मिथ्या दृष्टियों की एक जाति, उनमें कन्वर्जन संभव है, क्यों कन्वर्ट हो जाते हैं फटाफट, है ना। जल्दी जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं, हम भी बन जाते हैं ना। जैनी हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाते हैं, कभी दूसरे जैनी, व्यवहार पक्ष वाले जैनी, कभी निश्चय पक्ष वाले जैनी, कभी ये जैनी, कभी वो जैनी, कितने प्रकार के जैनी है ना। बहुत प्रकार के जैनी, ऐसे जैनी है जो सिर्फ यही मानते हैं कि अगर मेरा भला बुरा कर सकता है तो भगवान महावीर कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ऐसे भी जैनी है जो ये मानते हैं कि भगवान महावीर स्वामी तो कुछ नहीं करते, वो तो वीतरागी है, परंतु उनके रक्षक देवी देवता है, वो मेरा भला बुरा कर सकते हैं क्या। ऐसे भी जैनी है जो ये मानते हैं कि भगवान भी कुछ नहीं करते, भगवान के देवी देवता भी कुछ नहीं करते, परंतु पंचम काल में आजकल वो व्यंतरों का जोर ज्यादा रहेगा, तो वो मेरा भला बुरा कर सकते हैं। कितने प्रकार के जैनी है ना। बहुत प्रकार के जैनी, ऐसे शुद्ध जैनी भी मिलेंगे क्या, कि कोई नहीं कर सकता लेकिन भगवान कर सकता। मेरे भगवान, भगवान महावीर को मैं छत्र चढ़ाऊंगा, उनकी पूजा करूंगा, अन्य को नहीं मानूंगा, अन्य को नहीं मानूंगा, किसी अन्य देवी देवता की पूजा नहीं करूंगा, किसी अन्य देवता के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। मेरा श्रद्धान किस पर है, अटल। मेरे भगवान पर ही, 24 तीर्थंकरों पे ही मेरा अटल श्रद्धान। क्या अटल श्रद्धान है, कि मेरा जो भला बुरा होगा वह उनके पूजा आदि करने से, लाभ आदि करने से होगा, है ना। कितने प्रकार के हैं। तो क्या कहते हैं, शुभ या ये अशुभ जीव परिणाम बबियाराबासी को। हो गया, मतलब इसको हम बबियाराबासी भी ये कह सारे सकते हैं। मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टियों के कई अनंत 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 भेद होते हैं। कई भेद होते हैं, कोई एक आधे भेद नहीं होते, ये तो तीन चार में तो आपको डाल के बता दिया कि निश्चयभाषी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी। व्यवहाराभासी नहीं है वो तो शुद्ध मिथ्या दृष्टि है, समझे। जो भगवान को कर्ता माने वो व्यवहाराभासी भी नहीं है। व्यवहाराभासी तो वह है जो भगवान ने चरणानुयोग का स्वरूप समझाया है, उस चरणानुयोग के आश्रय से मुक्ति माने, उसको व्यवहाराभासी कहते हैं। जो भगवान को कर्ता माने वो तो शुद्ध मिथ्या दृष्टि है। कुछ बात समझ में नहीं आई। वह भगवान को कर्ता भी नहीं मानता, और क्या मानता है, कि मैं जो व्रत तप त्याग उपवास आदि करूंगा, इससे मेरे कर्मों की निर्जरा होगी, और इन निर्जरा से मुझे मुक्ति प्राप्त होगी। यानी देह आश्रित आचरण से मुक्ति होना मानता है, ऐसा मेरे भगवान ने कहा है। वो व्यवहाराभासी है। वो भगवान को कर्ता मान रहा है, मुक्ति का दाता मान रहा है। मेरे सर पे रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, है ना, है ना। भर दे वीर झोली भर दे, ना बहला बातों में, समझे। वो व्यवहाराभासी नहीं है, वो तो शुद्ध मिथ्या दृष्टि है। व्यवहाराभासी में भी आप समझो ध्यान से, है ना। निश्चयभासी कौन, जो जो एक पक्ष, एकांत पक्ष में, निश्चय में, कि मैं वर्तमान में ही सिद्ध स्वरूप हूँ, कर्मों से वर्तमान में बंधा ही नहीं हूँ, इस प्रकार की जो धारणा रखता है। मैं करता नहीं हूँ, मैं ज्ञाता ही हूँ, समझे नहीं समझे। वह निश्चयभासी है, समझे। और उभयभाषी कौन, कि आत्मा से मैं कैसा हूं, कि मैं कर्मों से बंधा नहीं हूं, है ना। आठ कर्मों में मुझे बांधा नहीं है, वर्तमान में मैं सिद्ध समान ही हूँ, और इस प्रकार का मैं आचरण करूंगा, अमुक अमुक प्रकार का मैं आचरण धारण करूंगा, तो मुझे मुक्ति भी प्रत्यक्ष प्रकट होगी। मुझे इस प्रकार का आचरण करने से जो व्यवहार में कर्म मुझे बंधे हुए नजर आ रहे हैं, इनकी भी मुझे निर्जरा हो जाएगी। मैंने इस प्रकार की उसकी धारणा है। जो ये मान ही बैठा है कि भगवान करता है, जो ये मान ही रहा है कि भगवान मुझे कुछ सुखी दुखी कर सकते हैं, मेरा भला बुरा कर सकते हैं, वो तो कोई आभासी नहीं, वो तो शुद्ध मिथ्या दृष्टि है। हालांकि ये निश्चयभाषी, व्यवहाराभासी और उभयभाषी भी मिथ्या दृष्टि ही है, लेकिन इन मिथ्या दृष्टियों में और उस मिथ्या दृष्टि में ये भेद है, ठीक। और एक किसी अपेक्षा से आप उसको व्यवहाराभासी भी कह दो तो कोई आपत्ति नहीं। अब यहाँ समझेंगे। तो कहते हैं शुभ या अशुभ परिणाम केवल अज्ञानमय होने से एक ही जाति के हैं। कौन से शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम, अज्ञान जाति के हैं, ठीक। और उसके एक होने से कर्म के कारण में भेद नहीं होता। उसके एक होने से, उन अज्ञानमय परिणामों के एक होने से कर्मों में कोई भेद नहीं होता, क्योंकि कर्म बंध का कारण अज्ञान ही है।
एकमात्र बंध का कारण क्या है? अज्ञान, है ना। जीव के संसार में रहने का एकमात्र कारण क्या है? अज्ञान। तो दोनों ही अज्ञान है, अज्ञान में होने से कर्मों में भी कोई भेद नहीं होता, इसलिए कर्म एक ही है। शुभ या अशुभ पुद्गल परिणाम केवल पुद्गलमय होने से एक है। अब देखो, अभी समझा था ना। यदि पुद्गल की अपेक्षा से देखें तो कर्म मात्र कर्म है, एक ही है, उसमें पाप और पुण्य का कोई भेद नहीं है। ठीक, क्या कहते हैं? शुभ या अशुभ पुद्गल परिणाम केवल पुद्गलमय होने से एक है, यानी पुद्गल की अपेक्षा से देखा जाए तो कैसे हैं? एक ही है। उसके एक होने से कर्म के स्वभाव में भेद नहीं होता। जब कर्म एक है तो कर्म का स्वभाव भी एक ही रहने वाला है, कर्म के स्वभाव में भेद कैसे हो जाएगा? समझे नहीं समझे? इसलिए कर्म एक ही है। शुभ या अशुभ फल रूप होने वाला विपाक केवल पुद्गलमय होने से एक ही है। देखो, वो क्या कहते हैं? कर्म एक है, शुभ और अशुभ का भेद नहीं है। कर्म का भाव यानी कि उसका स्वभाव एक है, और उस कर्म का जो उदय है वो भी एक है, यानी कि पुद्गल कर्म का बंध, पुद्गल कर्म और पुद्गल कर्म का उदय, ये तीनों कैसे हैं? पुद्गलमय ही है, इसमें कोई भेद नहीं है। अगर हम पुद्गल की अपेक्षा से देखें, कर्म की अपेक्षा से देखें, अपेक्षा से देखें अर्थात उसके स्वभाव को देखें, अपेक्षा भी कौन सी? स्वाभाविक अपेक्षा को देखें, उसके भाव स्वभाव को समझें, तो हमें एक बात समझ में आएगी कि एक पुद्गल है। पुद्गल पुद्गल का कर्म कर्म से बंधन रूप परिणमन है, और पुद्गल का ही उदय रूप होने से उसका अनुभाग है, फल देने की शक्ति है। तो तीन प्रकार के परिणमन हो रहे हैं, बंध रूप और उदय रूप। किसमें? कर्म में। तो कर्म भी पुद्गल, कर्म का बंध भी पुद्गल का बंध, और कर्म का उदय भी पुद्गल का उदय मात्र है, उससे अधिक कुछ नहीं है, ये कह रहे हैं यहाँ पे। तो क्या कहते हैं? उसके उसके एक होने से कर्म के स्वभाव में भेद नहीं होता, अर्थात कर्म तो कर्म ही रहता है। इसलिए कर्म एक ही है। उसमें शुभ या अशुभ फल रूप होने वाला विपाक केवल पुद्गलमय होने से एक ही है, अर्थात शुभ परिणमन भी पुद्गल का परिणमन है, और पाप रूप परिणमन भी पुद्गल का परिणमन है, अशुभ परिणमन भी पुद्गल का परिणमन है। इससे अधिक तो कुछ नहीं है। उसके एक होने से कर्म के अनुभव में स्वाद में भेद नहीं होता। ठीक है ना। यानी कर्म के अनुभव में क्या भेद करना? कर्म के उदय को तो कर्म का उदय ही मात्र जाना जाता है, और कर्म के उदय में कैसा भेद? जो पुद्गल का परिणमन है उसमें कैसा भेद? देखो, मुनिराजों को पाप का उदय आता है या नहीं आता? बोलो। अब मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते बैरागी। सदैव साता होती है मुनिराजों को, पाप का उदय नहीं आता। पता है? सदैव साता ये लिखा है मुनिराजों के लिए, सदैव साता का उदय, कभी उन्हें पाप का उदय ही नहीं आता। बोले क्यों? बोले पाप और पुण्य ऐसा भेद ही नहीं देखते ना, पुद्गल का उदय है, पुद्गल का परिणमन है। पाप का उदय क्यों नहीं आता है? जो पुद्गल में दो, जो उदय में दो भेद करते हैं, पुण्य का और पाप का, ऐसा दो भेद करते हैं, उनको तो पाप और पुण्य के उदय आते हैं। जो पुद्गल में दो प्रकार के भेद ही नहीं करते, कर्म के उदय में दो भेद ही नहीं करते, उनको कोई उदय ही नहीं आता, मात्र पुद्गल का परिणमन होता। क्या होता है? मात्र पुद्गल का परिणमन। अब हम तो कहते हैं कि मुनिराजों के उपसर्ग को पाप का उदय है, कि मुनिराजों के जो उपसर्ग हुए वे पाप के उदय के कारण हुए। मुनिराजों से पूछा जाए, या मुनिराज उस उदय को कैसा देखते हैं? कि मात्र पुद्गल का परिणमन देखते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं देखते। जहां देह अपनी नहीं, तहां देह का उदय भी अपना नहीं। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई? जहां देह अपनी नहीं, तहां देह का उदय भी अपना नहीं। अपने पास फोन आया कि भैया आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, आग लग गई, दौड़े दौड़े गए, तो मालूम चला कि बराबर वाले पड़ोसी की फैक्ट्री में आग लगी थी, है ना, पड़ोसी की फैक्ट्री में आग लगी थी। तो रास्ते में सारे रास्ते क्या थे, दुखी थे हम, अरे भैया आग लग गई, आग लग गई, आग। और जैसे ही पहुंचे और देखा, क्या देखा? क्या देखा? कि आग तो इसमें लगी है, पड़ोसी। अब दुख का क्या हुआ? अब दुख का क्या हो गया? अब दुख विलय हो गया। अब हम क्या करें? पुद्गल का परिणमन है भैया। कुछ बात समझ में आई नहीं आई? तो यहाँ पे भी हम अज्ञान के कारण उसे अपना परिणमन हाँ। समझते हैं भाई, अब यहाँ सुनो, पे भी उसमें शुभ और अशुभ, हाँ, जो जिसको अपना नहीं मानते उसमें होने वाले परिणमन को भी अपना नहीं मानते, ये कहना चाहते। मतलब जब पड़ोसी की फैक्ट्री को अपना नहीं मानते ना, तो उसमें होने वाला जो परिणमन, कैसा परिणमन? प्रतिकूल परिणमन, उसे अपना नहीं माना।
जब मुनिराजों ने देह को अपना नहीं माना, तो देह में होने वाले प्रतिकूल परिणमन को वे अपना कैसे मानेंगे? समझे ना? उपसर्ग किस पे होता है बोलो? देह पे होता है, आत्मा पे होता है? बोलो, आत्मा पे कौन सा उपसर्ग होता है? बताओ, आत्मा के उपसर्ग को क्या कहते हैं? आत्मा पे भी उपसर्ग होता है या नहीं होता है? आत्मा पे उपसर्ग होता है। और आत्मा पे उपसर्ग, अपने पर उपसर्ग मैं स्वयं ही कर सकता हूं, अन्य कोई नहीं कर सकता। और अज्ञान ही उपसर्ग है। क्या कहा? अन्य कोई उपसर्ग नहीं है। समझे या नहीं समझे? ये जो मोह है ना, ये जो राग है, ये उपसर्ग है। और गजब की बात है कि इस मोह को हम उपसर्ग नहीं जानते, देह के उपसर्ग को अपने उपसर्ग को मानते भूलना ही उपसर्ग है मतलब। हैं। हाँ, कर्म के उदय को ही उपसर्ग मानते हैं। स्वयं के और अपने अज्ञान को तो हम उपसर्ग ही नहीं मानते। अनादि से चल रहा है ये उपसर्ग हम पे। समझे? और जीव के एकमात्र दुख का कारण यह अज्ञान ही है। और इसने इस उपसर्ग को दूर करने का कोई उपाय नहीं किया। अन्य जो उपसर्ग नहीं थे, उन्हें दूर करने के कितने लाखों हजारों करोड़ों उपाय किए हैं। और अपने अज्ञान में उपसर्ग को दूर करने का इस जीव ने कोई उपाय नहीं। कुछ बात समझ नहीं? क्या है तुम्हारे पाप का उदय? अज्ञान ही पाप का उदय है। अज्ञान ही एकमात्र क्या है? दुख का कारण है। अज्ञान ही एकमात्र उपसर्ग है, अन्य कोई उपसर्ग उपसर्ग नहीं है। समझे बात? तो क्या कहते हैं कि उसके एक होने से, किसके एक होने से? कर्म के एक होने से, कर्म के बंध बंध को एक होने से, और बंध उसके उदय को एक होने से। एक होने से मतलब कर्म पुद्गल में, कर्म का बंध वह पुद्गल का परिणमन, और कर्म का उदय वह भी पुद्गल का परिणमन। ऐसा एक भाव होने से कर्म के अनुभव में, अर्थात यदि कर्म को देखा जाए, अनुभव में अर्थात कर्म को जाना जाए, है ना, तो कैसा है? स्वाद में भेद नहीं होता। अभी तो भेद है कर्म के उदय में। कब है भेद? जब आप कर्म को निज रूप करके अनुभव करते हो, तब उसके स्वाद में यानी कि उदय में भेद भी करते हो। और जब कर्म को कर्म रूप अनुभव करोगे, अर्थात कर्म को कर्म रूप जानोगे, तो क्या अनुभव करोगे? कि उसके स्वाद में भी भेद का अनुभव नहीं करोगे। फैक्ट्री में आग लग गई, मेरी, ऐसा अनुभव करने के कारण दुखी हो रहे थे। और जब जाना कि मेरी नहीं है, तो आग तो वैसी ही वैसी रही, लगी भी रही, परंतु क्या नहीं रहा हुआ उसमें? दुख नहीं हुआ। क्यों दुख नहीं हुआ? स्वरूप जानने के कारण कि मेरी नहीं है। ऐसे ही कर्म का स्वरूप जानने पर, क्या जानने पर? कर्म का क्या अनुभव करने पर? कि मेरा नहीं है। अभी कर्म का अनुभव करते हैं या नहीं करते हैं? कि वास्तव में देखा जाए तो अभी आप कर्म का भी अनुभव नहीं करते। सच्चा अनुभव तो उसको, कर्म को कर्म रूप जानो तो उसका अनुभव है ना। कर्म को निज रूप अनुभव करने से कर्म के संबंध में भी हमारा भाव मिथ्या है। आत्म संबंधी तो मिथ्या परिणाम है ही, कर्म संबंधी भी मिथ्या परिणाम। क्या सब मिथ्या परिणाम है? कि कर्मों में दो प्रकार के भेदों का अनुभव करते हैं, जो एक रूप से होता है, और हम उसका अनुभव दो रूप से करते हैं। शुभ रूप से करते हैं और अशुभ रूप से करते हैं। वास्तव में देखने पर तो वह कैसा है? एक ही है। कैसा है? एकमात्र कर्म ही है, पुद्गल ही है, और पुद्गल का परिणमन मात्र ही है। और जो पुद्गल का, जो मेरा नहीं, जहां देह अपनी नहीं, तो सहाना, उसका अनुभव भी, अच्छा उसका उदय भी, उसका परिणमन भी मेरा नहीं है। एक होने से कर्म के अनुभव में भेद नहीं होता। अनुभव के ब्रैकेट में स्वाद लिखा है, स्वाद में। तो अनुभव का अर्थ समझ में आता है ना? उसको जो जानते हो आप, उसका अनुभव करते हो, यानी कि उसको निज रूप होकर जानना, वह भी अनुभव। और उसको उसके स्वरूप से जानना कि कर्म कर्म रूप है ना, निज रूप नहीं है, पर रूप है, ऐसा। इसलिए कर्म एक ही है। यदि कर्म को स्वभाव से देखा जाए, कर्म को समझा जाए, देखा जाए, जाना जाए, वास्तव में उसके स्वरूप का निर्णय किया जाए, तो कैसा है? कि वह कर्म एकमात्र पुद्गल ही है, अन्य कुछ नहीं है। शुभ, अच्छा, ऐसा मोक्ष मार्ग तो केवल जीवमय है ना। मोक्ष मार्ग कैसा है? माना वो जीवमय है, यानी जीव अपनी दृष्टि करे, अपने में स्थित हो, अपने में, अपने को जाने, अपने को माने, अपने में रम जाए। मोक्ष मार्ग तो ऐसा है। और अशुभ बुरा, ऐसा बंध मार्ग तो केवल पुद्गलमय है। ठीक, इसलिए वे अनेक भिन्न भिन्न दो हैं। और उनके अनेक होने पर भी कर्म तो केवल उद्गलमय ऐसे
बंद मार्ग के ही आश्रित होने से कर्म के आश्रय में भेद नहीं है, इसलिए कर्म एक ही है। क्या कहते हैं कि मोक्ष मार्ग तो ऐसा है कि अपने स्वरूप को जाने, अपने आत्मा को जाने, जीवमय है। और बंध मार्ग कैसा है कि वह कर्ममय है, पुद्गलमय है। आप उसको शुभ रूप से जानो चाहे अशुभ रूप से जानो, वह दोनों ही भावों में कैसा है, बंधमय ही होने से बंध रूप ही है। कोई ऐसा तो नहीं है कि कर्म का एक पार्ट संसार में बंध का कारण बन जाए और वही कर्म संसार में मुक्ति का कारण बन जाए, तो ऐसा तो होता नहीं। भावार्थ, कोई कर्म तो अनंत आदिक में भक्ति अनुराग यानी कि शुभ परिणाम, शुभ भक्ति है ना। कोई कर्म तो अनंत आदि में भक्ति अनुराग, जीवों के प्रति अनुकंपा के परिणाम और मंद कषाय की चित्त की उज्ज्वलता इत्यादि शुभ परिणाम के निमित्त से होते हैं, है ना। कुछ कर्मों का आश्रय तो इस प्रकार से होता है शुभ रूप से। और कोई तीव्र क्रोधाधिक अशुभलेशा निर्दयता विषयासक्ति और देव गुरु आदि पूज्य पुरुषों के प्रति विनय भाव से नहीं प्रवर्तना इत्यादि अशुभ परिणामों के निमित्त से होते हैं। इस प्रकार हेतु भेद होने से कर्म के शुभ और अशुभ ऐसे दो भेद हैं। ये कर्णानुयोग की अपेक्षा से व्यवहार पक्ष से समझा रहे हैं। पहला पक्ष व्यवहार का समझाते हैं। ताता वेद ने शुभ आयु, शुभ नाम और शुभ गोत्र इन कर्मों के परिणामों में प्रकृति इत्यादि में तथा चार घाती कर्म असाता वेदनीय शुभ आयु, अशुभ नाम और अशुभ गोत्र इन कर्मों के परिणामों में प्रकृति इत्यादि में भेद है ना। कर्णानुयोग में इन सब में भेद है। 8 कर्म, उनकी प्रकृतियों में, उनके बंध के कारणों में, उनके आश्रमों में, ये सब भेद है। ठीक, देखो यहाँ पे अभी एक कह रहे हैं, अभी मोक्ष अधिकार में पुण्य को कहेंगे, भला कहेंगे उसको, शुभ काम शुभ परिणाम को अच्छा भी कहेंगे, भला भी कहेंगे, मोक्ष अधिकार के अंदर अभी जब आएगा। लेकिन वहां निश्चय और व्यवहार के कथनों को समझो और निश्चय व्यवहार के कथन को समझ के वस्तु स्वरूप का निर्णय करो। और वस्तु स्वरूप का निर्णय करो और क्या नहीं करो, निश्चय व्यवहार के कथनों में उलझो नहीं, अटको नहीं। पकड़ में ही बात, ध्यान से समझना। इधर क्या कहते हैं कि हमने कर्णानुयोग में दो प्रकार से कर्मों के भाव को समझा है कि एक शुभ कर्म, एक अशुभ कर्म। शुभ कर्म कैसा होता है कि अनंत आदि की भक्ति, शुभ परिणाम, मंद कषाय आदि से शुभ कर्मों का आश्रय होता है। और अनंत आदि की प्रति भक्ति ना होने से तीव्र कषाय, तीव्र लेश्या, निर्दयता आदि भाव परिणाम होने से अशुभ कर्मों का आश्रय होता है। और जिस भी प्रकार के हम परिणाम करते हैं यानी शुभ या अशुभ, उसी प्रकार से उन कर्मों में प्रकृति प्रदेशों का भेद हो जाता है। मैंने 148 कर्म प्रकृति है ना, तो घाती अघाती की अपेक्षा से भेद हो जाता है और उनकी अलग अलग प्रकृतियों का भेद हो जाता है इत्यादि। तथा चार घाती कर्म असाता वेदनी, अशुभायु, अशुभ नाम, अशुभ गोत्र इन कर्मों के परिणामों में प्रकृति इत्यादि में भेद है। इस प्रकार स्वभाव भेद होने से कर्मों के शुभ और अशुभ दो भेद हैं। इसी कर्म के फल का अनुभव सुख रूप और किसी का दुख रूप है। इस प्रकार अनुभव का भेद होने से कर्म के शुभ और अशुभ ऐसे दो भेद भी हैं। कोई कर्म मोक्ष मार्ग के आश्रित है अर्थात मोक्ष मार्ग में बंधता है, और कोई कर्म बंधा मार्ग के आश्रित है। इस प्रकार आश्रय का भेद होने से कर्म के शुभ और अशुभ दो भेद है। ठीक, ठीक है। प्रकार आश्रय का भेद होने से कर्म के शुभ और अशुभ दो भेद हैं। इस प्रकार हेतु, स्वभाव, अनुभव और आश्रय, है ना। हेतु माने कारण, यानी कि जीव का परिणाम, वो तो हो गया हेतु। स्वभाव हो गया यानी कि उसमें पाप और पुण्य का भेद। अनुभव यानी कि उनका उदय। और आश्रय यानी कि क्या करने योग्य है और कौन सा परिणाम करने योग्य नहीं, आदि इस प्रकार के भाव। ये चार प्रकार के कर्म में भेद होने से, यानी कोई तो मोक्ष मार्ग के आश्रित है और कोई बंध मार्ग के आश्रित है, ऐसा भेद होने से कोई कर्म शुभ और कोई अशुभ है, ऐसा कुछ लोगों का पक्ष है ना। अब कुछ लोगों का पक्ष है तो समझो कर्णानुयोग का भी यही पक्ष है। कोई कुछ लोगों का पक्ष है, कोई जैन मत से बाहर लोगों का पक्ष है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। कर्णानुयोग में कर्म की परिपाटी को इसी प्रकार से समझाया गया है। ठीक, पकड़ में नहीं बात। और कुछ लोगों का यह पक्ष है कि कर्णानुयोग में जो बात समझाई गई है यही अटल सत्य है, यही एकमात्र अल्टीमेट है, यही कर्म का स्वरूप है। पकड़ में ही बात। कुछ लोगों का ऐसा पक्ष कि जैन दर्शन में कर्णानुयोग में जो कर्म की परिपाक को समझाया गया है ये अल्टीमेट है, अल्टीमेट है। पकड़ में ही नहीं, समझ में ही बात। देखो,
षटखंडागम आदि में कर्म विपाक आदि प्रकृतियों का पूरा एक वर्णन है। जीव कांड, कर्म कांड, तो कर्म कांड और जीव कांड भी कर्म की अपेक्षा से ही कहा गया है। कर्म कांड तो कर्म की अपेक्षा को बताता ही है, वहां जीव कांड को भी कर्म सापेक्ष ही कहा गया है। तो कुछ लोगों का ऐसा मत है, ऐसा पक्ष है कि भगवान की दिव्य ध्वनि के जो साक्षात शास्त्र हैं वो षटखंडागम आदि हमारे पास उपलब्ध है, और षटखंडागम में कर्म का जो स्वरूप कहा गया है वो अल्टीमेट स्वरूप, अल्टीमेट स्वरूप है मतलब अंतिम स्वरूप है, यही एकमात्र स्वरूप है कर्म का। कुछ लोगों का ऐसा पक्ष है, तो क्या गलत है? तो क्या गलत है? कि नहीं, गलत नहीं है, लेकिन आप क्या नहीं जानते, वह अल्टीमेट नहीं है, ये गलत है। वह पक्ष जो आप जानते हैं वह गलत नहीं है, वह पक्ष जो कहा गया है वह गलत नहीं है, वह पक्ष जिस प्रकार से कहा गया है वह भी गलत नहीं है। क्या गलत है? यदि आप उसे अल्टीमेट मानते हैं, अंतिम मानते हैं, बस इतना ही है ऐसा मानते हैं, तो यह पक्ष आपका गलत है। पकड़ में बात? तो कुछ लोगों का ऐसा पक्ष है, परंतु अब आगे, अब उसका एक अन्य पक्ष भी समझो ना, कि उसका एक प्रतिपक्ष भी है। जो पक्ष अभी तक आपने समझा है, जो पक्ष अभी आपने पढ़ा, देखो जब इसमें लिख रहे हैं मोक्ष मार्ग में बंधता है, शुभ कर्म मोक्ष मार्ग में बंधता है, अनंत आदि की भक्ति से बंधता है, तो ये तो सीधी सी बात है कि अन्य मति की बात ही नहीं कर रही है। जब हम कह ही रहे हैं कि वो अन्य अरिहंत आदि की भक्ति से बंधता है, जीवादि की अनुकंपा से बंधता है, व्रत तप त्याग उपवास से बंधता है, तो ये तो सीधी सी बात है ना कि हम उसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, उन्हीं जीवों की बात कर रहे हैं जो जिन धर्मी है, जैन दर्शन को जानते हैं। अनंत आदि की भक्ति और कौन करेगा बोलो? मुनिराज आदि की भक्ति और कौन करेगा? पंचपरमेष्टि की भक्ति और कौन करेगा? जीवादि पर अनुकंपा को कौन समझेगा? है ना? और मोक्ष मार्ग में ये कर्म का आश्रय होता है, ऐसा कौन मानेगा? है ना? जीवों पे अनुकंपा ना करने से, अनंत आदि के स्वरूप में विपरीतता बोलने से पाप कर्म का आश्रय होता है, कौन मानेगा? जैनी ही होगा ना, जिन धर्मी ही होगा ना। तो ये इन कुछ लोगों का ऐसा पक्ष है कहकर कोई अन्य मति है, ऐसा नहीं। ऐसे जीव जो जैन दर्शन के कण्डान्युग के इस भाव को समझते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, और उनको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आती है, कुछ लोगों का ऐसा पक्ष। लेकिन क्या है कि वे इसके प्रतिपक्ष यानी कि निश्चय पक्ष को, स्वभाव पक्ष को नहीं जानते। ये कौन से पक्ष को जानते हैं? इसके व्यवहार पक्ष को जानते हैं। व्यवहार पक्ष को जानते हैं मतलब उसके भेद पक्ष को जानते हैं। ठीक है ना? थोड़ा सा पानी पियो और थोड़ा सा मुंह धोकर आओ, जाओ, उठो, उठो उठो उठो, कोई बात नहीं, जाओ, पानी पियो और मुंह धोकर आओ। तो क्या कहते मतलब हैं? पुण्य और पाप दो भेद हो गए, जैव व्यवहार हो गया। निश्चय हाँ, से ये तो कर्म व्यवहार है। एक ही है, निश्चय हाँ से हाँ, तो जो एक ही है। एक ही है ना, जो एक ही पक्ष को जानते हैं, एक पक्ष को जानते हैं, यानी कि व्यवहार पक्ष को जानते हैं। व्यवहार पक्ष कैसा है? जो भेद की बात करता है, अच्छे बुरे की बात करता है ना, स्वभाव, स्वभाव से लग, वो कैसी असमान जाति पर्यायों में एक पने की बात करता है ना, उसके विभाव आदि गुणों की भी बात करता है, इसे पक्ष। अब इस भेद का निषेध किया जाता है, अब उसका दूसरा पक्ष बतलाया जाता है। यहाँ उसके दूसरे पक्ष की चर्चा की जाएगी, स्वभाव पक्ष की चर्चा की जाएगी। जो आपने अभी तक समझी है वो कौन सी है? वो उसके व्यवहार पक्ष की चर्चा थी, वो उसका व्यवहार पक्ष का भेद था। अब हम यहाँ पे उसके स्वभाव पक्ष के भेद की यानी कि निश्चय पक्ष के भेद की बात कहेंगे। क्या बात कहेंगे? सुनेंगे। अब इस भेद का निषेध किया जाता है। जीव के शुभ और अशुभ परिणाम दोनों अज्ञानमय है। जीव के शुभ और अशुभ ऐसे जो परिणाम है, दोनों परिणाम कैसे हैं? अज्ञानमय है। ये जीव का अज्ञान भाव है। क्या ज्ञान भाव है? एक परिणाम, शुभ परिणाम को भला जानना और अशुभ परिणाम को बुरा मानना। देखो, परिणाम जो आएगा, परिणाम को परिणाम मात्र जाने, यह ज्ञान नहीं है। क्या ज्ञान है? एक परिणाम को भला मानता है, एक परिणाम को बुरा मानता है, उस परिणाम से है ना अपना अपना भला बुरा होना मानता है। तो उसमें शुभ और अशुभ ऐसे दो भेद करता है। तो ये शुभ और अशुभ जैसे जो भेद, एक बात। दूसरी बात, जो परिणाम उत्पन्न होता है वह परिणाम भी अज्ञान का ही भाव है, अन्य कुछ नहीं है। ये किस परिणाम की बात कर रही है? विकल्प आदि परिणामों की बात कर रहे हैं। जो विकल्प हमें उत्पन्न होते हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं। विचार कहो, विकल्प कहो, सोच कहो, समझ कहो, या आपकी बुद्धि में जो धारणा बैठी है उसकी बात कर रहे हैं कि आप जो शुभ और अशुभ की कल्पना के परिणाम करते हैं, ये परिणाम अच्छा है, अमुक परिणाम बुरा है, अमुक परिणाम मेरे निर्जरा का कारण है, अमुक परिणाम मेरे बंध का कारण है, अमुक परिणाम मोक्ष मार्गी है, अमुक परिणाम संसार मार्गी है। ऐसे जो शुभ अशुभ रूप जो दो भेद आपने परिणामों में किए, क्या नहीं किए? परिणामों के ज्ञाता दृष्टा नहीं रहे।
परिणाम मतलब औदैहिक भाव। परिणाम मतलब, समझे? क्या नहीं समझे? अरे बोलो ना, औदैहिक भाव समझे? औदैहिक भाव, परिणाम। कोई परिणाम ऐसा है जो तुम बुद्धिपूर्वक कर सकते हो? बोलो भैया, स्वभाव की अपेक्षा से यदि समझा जाए, स्वभाव से जाना जाए, तो कोई ऐसा परिणाम है जो तुम अपनी इच्छा से कर सकते हो? बोलो। तो क्या है ये सब? औदैहिक भाव है। उदय के आधार से आने वाले परिणामों में दो प्रकार के जो हम भेद करते हैं, शुभ और अशुभ। अब कोई अब इस भेद का निषेध किया जाता है। जीव के शुभ और अशुभ परिणाम दोनों अज्ञानमय है। परिणाम कोई सा भी हो, शुभ हो चाहे अशुभ हो, दोनों अज्ञानमय है। इसलिए कर्म का हेतु एक अज्ञान ही है। कर्म बंध का एकमात्र कारण अज्ञान है, कोई शुभ और अशुभ का भेद नहीं है। ठीक, आगे। अतः कर्म एक ही है। शुभ और अशुभ पुद्गल परिणाम दोनों पुद्गल में ही है। मैंने कर्म का उदय भी पुद्गल में है और पुद्गल का परिणमन भी पुद्गल में है। वह परिणाम भी पुद्गल का उदय होने से पुद्गल में है। जैसे क्रोध आदि के परिणाम को क्या कहा था? पुद्गल का कहा था। कर्ता कर्म अधिकार में पढ़ा ना? जो क्रोध आदि का, राग आदि का वो परिणाम है, वो क्या है? पुद्गल का होने से, पुद्गल का रिफ्लेक्शन होने से पुद्गल का ही है। ऐसा समझाया था ना? ऐसे ही यहाँ पे इन परिणामों को क्या कह रहे हैं कि पुद्गल में है, पुद्गल के हैं। ठीक है ना? एकमात्र पुद्गल का ही परिणमन है। तो क्या कहते हैं? अतः कर्म एक ही है। शुभ और अशुभ पुद्गल परिणाम दोनों पुद्गल में ही है। इसलिए कर्म का स्वभाव एक पुद्गल परिणाम रूप ही है। कर्म का स्वभाव कैसा है? कि पुद्गल का परिणाम ही है, पुद्गल का स्वभाव ही। अतः कर्म एक ही है। सुख दुख रूप दोनों अनुभव पुद्गल में ही है। सुख का अनुभव करना या दुख का अनुभव करना, एक प्रकार से दोनों का अनुभव पुद्गल का ही अनुभव करना है। मानो आप पुद्गल का ही अनुभव कर रहे हैं। पुद्गल के परिणमन में अनुकूलता का अनुभव करना पुद्गल का अनुभव करना है, और पुद्गल के ही परिणमन में प्रतिकूलता का अनुभव करना भी पुद्गल का ही अनुभव करना मात्र है। इसलिए कर्म का अनुभव एक पुद्गल में ही है। इसलिए आप पुण्य और पाप का जो अनुभव कर रहे हैं, शुभ और अशुभ का जो अनुभव कर रहे हैं, आप वास्तव में पुद्गल का ही अनुभव कर रहे हैं। अतः कर्म एक ही है। मोक्ष मार्ग और बंध मार्ग में, मोक्ष मार्ग तो केवल जीव के परिणाम में ही है, अर्थात जीव का स्वभाव ही है। परिणाममय है अर्थात जीव का ही परिणाम है, अर्थात जीव का स्वभाव में है। यानी ज्ञान दर्शन ज्ञाता दृष्टा भाव में है, ऐसा। तो मोक्ष मार्ग तो केवल कैसा है? कि जीव के परिणाम में ही है। और बंध मार्ग कैसा है? वो केवल पुद्गल के परिणाम में है। यानी कि जीव जीव स्वभाव का अनुभव करेगा तो मोक्ष मार्ग है, और जीव पुद्गल भाव का अनुभव करेगा तो बंध मार्ग है। पकड़ में ही बात? ऐसा नहीं है कि जीव पुद्गल का अनुभव दो प्रकार से करेगा तो मोक्ष मार्ग दो प्रकार से ऐसे चलेगा, कि एक बंध रूप अशुभ रूप परिणाम तो बंध मार्ग हुआ, और शुभ रूप अनुभव करना मोक्ष मार्ग हुआ। ऐसा नहीं। जीवमय है अर्थात जीव स्वभाव का अनुभव करने पर मोक्ष मार्ग है, और पुद्गल का अनुभव करने पर बंध मार्ग है। बंध मार्ग पुद्गलमय है, मोक्ष मार्ग जीवमय है। मोक्ष किसको होता है? पुद्गल को होता है, जीव को होता है? जीव को होता है ना। तो जीव का अनुभव यानी कि जीव में स्व की सत्ता का स्वभाव में स्वरूप धारण करने पर मोक्ष की प्राप्ति होगी, और पुद्गल में निज भाव स्वभाव धारण करने पर संसार आदि मार्ग आदि की प्राप्ति होगी। तो क्या कहते हैं? इसलिए कर्म का आश्रय, पहले ये पढ़ते हैं, मोक्ष मार्ग और बंध मार्ग में। तो मोक्ष मार्ग तो केवल, केवल यानी मात्र जीव के परिणाम में ही है, अर्थात जीव स्वभाव का अनुभव करने पर ही मोक्ष मार्ग संभव है, होता है। और बंध मार्ग केवल पुद्गल के परिणाम में, यानी पुद्गल का निज रूप अनुभव करने से, पुद्गल का अनुभव करने पर बंध मार्ग की प्राप्ति होती है। बंधन किसमें है? पुद्गलों में है, जीव में कोई बंधन नहीं। इसलिए कर्म का आश्रय मात्र बंध मार्ग ही है। इसलिए आप कर्म का आश्रय लेते हैं, पुद्गल का आश्रय लेते हैं, शुभ या शुभ के भेद से भी लेते हैं, तो अशुभ का भेद तो बंध मार्ग है ही, परंतु शुभ का आश्रय लेने पर भी बंध मार्ग ही होगा। क्यों? क्योंकि पुद्गल का आश्रय बंध स्वरूप ही है, अर्थात कर्म एक बंध मार्ग के आश्रय से ही होता है, मोक्ष मार्ग में नहीं होता। अतः कर्म एक ही है। जो बांध रहा है ना, शुभ रूप से बांध रहा है चाहे शुभ रूप से बांध रहा है, तो क्या हुआ उससे? कि वह कर्म तो एक ही है। इस प्रकार कर्म के शुभाशुभ भेद के पक्ष को गौण करके, इस प्रकार कर्म के शुभ और अशुभ ऐसे भेदों को गौण करके
गौण करके यानी कि दृष्टि से हटा के, छोड़कर उसका निषेध किया है। किसका निषेध किया है? पाप और पुण्य के निषेध में मात्र पुण्य का निषेध किया है, ऐसा नहीं। पाप और पुण्य के निषेध में मात्र पाप का निषेध किया है, ऐसा नहीं। पाप और पुण्य के निषेध में कर्म का निषेध किया है। पकड़ में ही बात। व्यवहार पक्ष तो अशुभ को निषेध करता है और शुभ का पक्ष लेता है, परंतु निश्चय भाव, निश्चय मार्ग तो कर्म का ही निषेध करता है। उसमें शुभ और अशुभ का भेद नहीं करता। पकड़ में ही बात। उसमें शुभ और अशुभ का ऐसा भेद नहीं करता। किसका भेद करता है? बंध और मुक्ति का भेद करता है, और मुक्ति का पक्ष लेने से बंध का निषेध करता है, और बंध का निषेध होने पर कर्म का निषेध होता है, और कर्म का निषेध होने पर शुभाशुभ दोनों ही पक्षों का निषेध हो जाता है। पकड़ में? हमें किसका पक्ष लेना है? मुक्ति का पक्ष लेना है या संसार का पक्ष लेना है? बंध का पक्ष लेना है। तो जिन्हें मुक्ति का पक्ष लेना है, अर्थात जिन्हें मुक्ति ही सुहाई है ना, जिन्हें स्वभाव ही सुहाया है, जिन्हें मोक्ष मार्ग शुभाया है, वे किसका पक्ष लेते हैं? कि वे बंध का पक्ष नहीं लेते। बंध का पक्ष नहीं लेते अर्थात उसमें शुभ अशुभ का भेद नहीं करते। पकड़ में? है ना। इसका एक स्वभाव मात्र, एक आत्म स्वभाव मात्र का ही पक्ष लेते हैं, एक आत्म स्वभाव का ही अनुभव करते हैं, क्योंकि मोक्ष मार्ग तो एक जीव परिणाममय है और बंध मार्ग उद्गल परिणाममय है। पकड़ में आ गए ना? ये भाव समझ में आ गया? हाँ। क्योंकि यहाँ अभेद पक्ष प्रधान है। निषेध पक्ष में क्या, स्वभाव पक्ष में कैसा? अभेद पक्ष प्रधान है। आत्मा भी अभेद है, उद्गल भी अभेद है। समझ में बात? दोनों में अभेद पक्ष प्रधान है। और यदि अभेद पक्ष से देखा जाए तो कर्म एक ही है, दो नहीं। यदि है ना, तो उसके स्वभाव पक्ष से देखा जाए तो जीव जीव ही है, अन्य कुछ नहीं है, और पुद्गल पुद्गल ही है, अन्य कुछ नहीं। अब इसी अर्थ का सूचक कलश रूप काव्य कहते हैं। क्या काव्य कहते हैं? हेतु स्वभावानुभवाश्रयाणाम तदाप्यभेदान हि कर्म भेदः त्वदन्ध मार्गश्रितमेकमिष्टम् स्वयं समस्तम खलु बंध हेतु। श्लोक नंबर 102। कलश कहो, श्लोक कहो, 102 नंबर। आचार्य नचिंद्र देव कहते हैं, स्वभाव आश्रयाणाम, अर्थात हेतु स्वभाव अनुभव आश्रयाणाम। हेतु, हेतु माने कारण, स्वभाव, अनुभव और आश्रय, इन चारों का सदा अपि, सदा ही अभेदात, अभेद होने से, अर्थात जो कारण है वही स्वभाव है, वही अनुभव है और वही आश्रय है। अर्थात जिसको आप कारण, जिसका अनुभव करोगे ना, जिसका भी आश्रय लोगे, तो चारों का ही आश्रय हो जाएगा उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि एक का आश्रय होगा और एक का नहीं होगा। इन चारों का सदा ही अभेद होने से कर्म में निश्चय से भेद नहीं है। कर्म में निश्चय से, स्वभाव से देखने पर क्या नहीं है? भेद नहीं है। यानी कर्म का जो, बंध का जो हेतु है वही बंध का स्वभाव है, वही अनुभव है और वही आश्रय है। यानी पुद्गल हेतु है, पुद्गल स्वभाव है, पुद्गल अनुभव है और पुद्गल ही आश्रय है। पकड़ में बात। उनमें क्या है? निश्चय से भेद नहीं है। तद समस्तम स्वयं, इसलिए समस्त कर्म स्वयं, अपने आप में ही। इसलिए जो जितने भी कर्म हैं, जिनमें आपने साता साता के दो भेद किए हैं, घाती अघाती के दो भेद किए हैं, शुभ अशुभ के दो भेद किए हैं, अच्छे बुरे के जो तुमने दो भेद किए हैं, ये जितने भी कर्म हैं ये समस्त ही स्वयं अपने आप में ही खलु निश्चय से बंद मार्ग आश्रितम, बंद मार्ग के आश्रित है, और बंद हेतु, बंद का कारण है। बंद के आश्रित होने से बंद के कारण है। इसलिए अथा एकम इष्टम, कर्म एक ही माना गया है, उसे एक ही मानना योग्य है। कर्म कितने प्रकार के? एक प्रकार का। क्या है उसका एक प्रकार? कि वह बंध स्वरूप है। क्या कहा? कुछ बात समझे नहीं? एक प्रकार कैसे? वो 8 प्रकार समझे ना। वो तो भेद कर्मों के नामों में की कैसे है 8 कर्म की बंध स्वरूप है। कर्म एक ही प्रकार का है। क्या है उसका स्वरूप? कि बंध स्वरूप। इसलिए क्या नहीं करो? कर्म का अनुभव नहीं करो, कर्म का आश्रय नहीं लो, उसका हेतु धारण नहीं करो, उसका अनुभव नहीं करो। एक, उसे एक ही मानना योग्य है। अब यह सिद्ध करते हैं
कि शुभ और अशुभ दोनों कर्म अविशेषतया अर्थात उन दोनों में कोई विशेषता नहीं है। अविशेषतया कोई भेद नहीं है। विशेष यानी भेद, अविशेषतया अर्थात अभेद, कोई भेद नहीं है, बिना किसी अंतर के बंध के कारण है। दोनों ही कर्म कैसे हैं? अब यह सिद्ध करते हैं कि शुभाशुभ दोनों ही कर्म अभेदतया अर्थात दोनों में कोई भेद नहीं है, अविशेषतया इनमें कोई अंतर नहीं है, और ये दोनों के दोनों कैसे हैं? बंध के कारण है, इन्हें एक बंध स्वरूप ही जानो। इस बात को कहने के लिए गाथा नंबर 146 कहेंगे। ये 146 नंबर गाथा हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धि। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार। नमो रियंतानंद।